नमस्कार, मैं एक बार फिर से विशु सर आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के YouTube चैनल ABC क्लासेस में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 10 का दम का नंबर सीरीज। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था 10 का दम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है 10 का दम का नंबर सीरीज के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे, पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे, ये वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आरआरबी पीओ में पूछा गया है, आरआरबी क्लर्क में पूछा गया है, आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया है, आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है, आरबीआई असिस्टेंट में पूछा गया है, आरबीआई ग्रेड 1 के एग्जाम में पूछा गया है। चीज़ें बहुत ही आसान है दोस्तों। आज मैं जो 10 क्वेश्चंस कराऊंगा वो 10 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होंगे। उसके बाद जैसे जैसे मैं क्लास को आगे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का लेवल हाई होता जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको सीखना इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आज आप हमारा ये वीडियो देख लेंगे तो ये 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके। बहुत ही कम समय में ये 5 नंबर मैं दिलाने का आपको वादा करता हूँ। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे, पूरा देखेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग चलते हैं, एक के बाद एक स्लाइड चलते जाएंगे। 10 क्वेश्चंस मैं बनाता जाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे क्लास को ले जाऊंगा। तो चलते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग नंबर सीरीज के कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को जानने की प्रक्रिया, यानी कि सबसे पहले नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकृति को देखेंगे। यानी प्रकृति मतलब हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम की जो प्रकृति है वो किस तरह की है। वो बढ़ रहा है, घट रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है या धीरे धीरे घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो ऐसे करते करते हम लोग चीज़ों की प्रकृति को समझेंगे। यानी नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे पहले हम लोग उसकी प्रकृति को समझेंगे। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया जाए 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, ठीक है, और यहाँ पे 6 रहे, ठीक है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है वहां कह रहा है कि क्या भराएगा। ये मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ क्या भराएगा, अब देखिए क्या भराएगा। 1 2 3 4 5, यानी हम देख रहे थे यहाँ पे 5 भराएगा। यानी कहने का मतलब ये तो बहुत इजी था, ठीक है। ये मैं एक फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सीरीज क्या हो रहा है, सीरीज बढ़ रहा है। यानी +1 हो रहा है ये दोनों में, फिर ये दोनों में +1 हो रहा है, फिर ये दोनों में +1 हो रहा है, फिर ये दोनों में +1 हो रहा है, फिर ये दोनों में प्लस हो रहा है। यानी कहने का मतलब 1 +1 +1 +1 बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 2 4 6 8, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ 12, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ कहेंगे 2 है, 2 दूनी 4 है, 6 है, 8 है, यानी +2 हो रहा है। यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, तो यहाँ भी +2 होगा, यानी यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझिए। तो हम कह रहे हैं कि +2 +2 +2 +2 बढ़ रहा है। यानी जो भी सीरीज का नंबर है, यानी 2 है, 4 है, चीज़ें बहुत ही बढ़ रही है, चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन वो धीमी रफ्तार में बढ़ रही है। तो जब धीमी रफ्तार में बढ़े, धीमी रफ्तार में घटे, तो हम समझेंगे कि वो चीज़ प्लस हो रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 2 है, 4 है, 8 है, ठीक है, 16 है, 32 है, तो यहाँ क्या होगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी हम देखकर इसकी प्रकृति का पता लगाएंगे। प्रकृति कहने की मतलब ये है कि इसका नेचर क्या है, यानी इसको देखकर हमको क्या दिमाग में रिकॉग्नाइज होता है कि ये क्या हो रहा है। यानी 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16, यानी ये मल्टीपल हो रहा है, यानी कि गुना हो रहा है। या जब गुना हो रहा है तो हम समझेंगे कि चीजें
लगातार बढ़ रही हैं, यानी 2 से 8 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, 32 से क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, फिर कितना 2 गुना करेंगे, ठीक है, इसमें 2 गुना होगा, फिर इसमें 2 गुना होगा, ठीक है, फिर इसमें 2 गुना होगा, फिर इसमें 2 गुना, यानी ये क्या होगा, हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी चीजों की प्रकृति देखकर हम पता लगा लेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इसमें जोड़ नहीं होगा, इसमें घटाव नहीं होगा, यानी इसमें ना तो सब्ट्रैक्शन होगा और ना ही ऐड होगा, यानी इसमें क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, चीजें बहुत ईजी। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, 2 है, ठीक है, ठीक है, यहां क्या होगा, चीजें बहुत ही इजी है। अब देखिए कि अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, ठीक है, क्लियर, बहुत इजी। उसी तरह 4 से 5 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। हमें चीजों की प्रकृति समझना बहुत जरूरी है। सीरीज का क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाया जाता है। सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज को देखकर उसकी प्रकृति का अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इसमें क्या होगा, इसमें जोड़ होगा या घटाव होगा या गुना होगा, यानी एडिंग होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर डिवाइड का रूल होगा। ठीक है, चीजें बहुत ही आसान है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हैं उसे मैं करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि चीजों की प्रकृति यानी सीरीज की प्रकृति को कैसे पकड़ा जाता है, कि हम उसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, कि एडिंग करेंगे, कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कि डिवाइड करेंगे। ठीक है, चीजें बहुत ही आसान है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ठीक है, और दोस्तों को बताएं इस वीडियो के बारे में, ताकि उनको भी पता चले कि इस मेथड से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट जरूर करें। कंप्यूटर जी, क्वेश्चंस को लाया जाए। क्वेश्चंस आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चीज़ें बहुत ही आसान है, ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए कंप्यूटर जी, थोड़ा एडजस्ट, हाँ ठीक है, ठीक है। आइए स्लाइड प्लीज, स्लाइड आ गया है, ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दाब दीजिए और रेडी रहिए। ठीक है, लाइक का बटन दाब दीजिए। चलिए, समझ जाएंगे कि आप लोग तैयार हैं। ठीक है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, क्वेश्चंस है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 24 46, क्वेश्चंस को बढ़िया से देखिएगा, 90 178, उसके बाद है 354, नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है 600, हाँ, उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत, 24 है, 46 है, 90 है, 178 है, 354 है, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो चलिए अब इसको सबसे, इस क्वेश्चंस को देखकर क्वेश्चंस की प्रकृति को समझिए। क्वेश्चंस की प्रकृति कह रहा है 24 46 90, यानी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है तो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जिस स्पीड से हमें गुना की ओर देखना पड़े। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिंग हो रहा है। तो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 24 और 46 कितना हो जाएगा, 24 और 46 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों को करेंगे, ये दोनों कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, ये दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को करेंगे तो 176 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी, यानी इसका क्या हो रहा है, ये डबल हो जा रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 1 35, यानी हो जाएगा 352। ठीक है, यानी 352 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो क्या आ जाएगा 352, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 5 5 10, हाथ में रहा 1 3, यानी 706। हमारा ऑप्शन में देख लीजिए 706, बहुत ईजी है।
अब हम लोग दूसरे स्लाइड की तरफ चलते हैं। चीज़ों को समझिए, पहले 24, 46, 90, 178, 354 है। तो कह रहा है कि अगला स्टेज क्या होगा, अगला क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकृति को देखेंगे। प्रकृति देखेंगे, सीरीज की प्रकृति जो है वो क्या है, वो बढ़ रही है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही है जितनी स्पीड से बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 22 ऐड देखेंगे कि सब ये ऐड कितना कितना बढ़ रहा है, ये देखेंगे। 22 बढ़ रहा है, 44 बढ़ रहा है, 88। तो जान रहा है, जब जान रहा है कि 22 बढ़ रहा है, 44 बढ़ रहा है, 88 बढ़ रहा है, 178 हो गया, 352 भी हो जाएगा, तब इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 706। हमारा यही क्या हो गया आंसर, यानी 706 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं। कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चंस का स्लाइड प्लीज, आ गया है स्लाइड। दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है 444 यानी 444, 467, 513, 582। ठीक है, उसके बाद है 582 के बाद 674, उसके बाद 789। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि क्या होगा। चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। प्रकृति को देखिए, तो बढ़ रहा है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। जब उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये इसको देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, ये जब करेंगे तो ये 23 7 5 यानी 6 यानी 46। ठीक है, इसको देखेंगे कितना बढ़ रहा है, तो ये 46 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 23 गुना 2, 23 दूनी 46, ये हो जाएगा 23 दिया 69। ठीक है, 69 अगर होगा तो समझ जाएंगे कि 23 बढ़ रहा है, तो 69 यानी 69 यानी हाँ ठीक है 69। फिर हम जानते हैं कि 23 चौके 92 होता है, 92 हो गया। अब देखते हैं, हाँ फॉलो कर रहा है। और 23 चौके 92, 23 पंचे 115, देखते हैं, हाँ 115 आ रहा है, एकदम सही है। उसके बाद 23 छौके 138 होता है, तो 138 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 8 17, हाथ में रहा एक, 7 वाला देख लेना है कौन सा है, 8 3 11 1 12, हाथ में रहा एक, 7 1 8 1 9, यानी कितना हो गया, यानी हो गया 927 हमारा आंसर हो गया। चीज़ें बहुत ही इसी बहुत ही आसान है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग आ गए हैं अब तीसरे क्वेश्चंस की तरफ। कंप्यूटर जी तीसरा क्वेश्चन लाया जाए। क्वेश्चन भी आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन है 5 25 7 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 9 है 19 है। ठीक है, चीजें बहुत ही इजी, क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो 5 25 7 क्वेश्चन मार्क 9 और 19। तो चीजों को समझिए और प्रकृति को समझिए, सीरीज की प्रकृति जो होती है उसको समझिए। यानी 5 है, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो यहाँ फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, यानी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 5 है, 5 से 7 आए, ठीक है, 2 बढ़ा, 7 से कितना गए, 9 गए, 2 बढ़ा, यानी यहाँ क्या हो रहा है, अल्टरनेट वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, यानी 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यानी 5 से 7 हो गया, 7 से 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ 25, ठीक है, 25 से घटेगा, फिर यहाँ क्या होगा, फिर घटेगा, तो कितना घटेगा, ठीक है, कितना घटेगा, जितना यहाँ घटेगा उतना इधर भी घटेगा, तो ये हो जाएगा, हमें क्या लाना है, हमें तो यहाँ अगर 4 घटाएंगे, तो अगर यहाँ 4 घटाते हैं तो 21 हो जाएगा, 21 में 3 घटा, यहाँ 3 घटेगा। ठीक है, 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक है, 22। अब यहाँ भी 3 घटाएंगे, यहाँ भी 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, चीज़ों को पकड़ना सीखें, क्वेश्चंस एकदम बनेगा, जरूर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम जरूर बनेगा। तो यहाँ अल्टरनेट वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, यानी 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 2 बढ़ा, 25 से 3 घटा तो 22 हुआ, और 22 से 3 घटा तो 19 हुआ। चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी। हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन प्लीज।
कंप्यूटर जी दूसरा क्वेश्चन लाया जाए। दूसरा क्वेश्चन है 2 है, 10 है, 30 है, 68 है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है व्हाट, क्या होगा, अगला टर्म क्या आएगा। तो देखिए 2, 10, 30 और 68 चीजों की प्रकृति को समझना सीखे। नेचर की प्रकृति क्या कर रही है, सीरीज का नेचर कह रहा है कि ये गुना हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो गुना हो रहा है, तो गुना हो रहा है तो हम पहले देखेंगे, अगर 4 3 से गुना होगा तो देखते हैं, गुना नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 30 है, अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, लेकिन 68 है। तो 2 से नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चीज़ों की प्रकृति को समझेंगे। कितना बढ़ रहा है, तो 8 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 20 बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ कितना बढ़ रहा है, तो 38 बढ़ रहा है, ठीक है, चीज़ें बहुत ही आसान। अब देखिए 8 से कितना बढ़ा, 8 फिर इसको करना है, फिर बढ़ा कितना, ये 12 हो गया, ठीक है, 12 बढ़ा, फिर ये कितना हो गया, ये 18 बढ़ा। यानी हम कह रहे हैं कि 12 में कितना जुटकर 18 हो रहा है, तो 12 में 6 जुटा तो 18 हुआ, तो 18 में भी 6 जुटेगा, ठीक है, 18 में भी 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 6 24, यानी कितना हो जाएगा 24। तो 24 और 38 को जोड़ दीजिए, 24 और 38 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 और 6 दूनी 12 1 13, यानी 130। चीजें बहुत ही आसान है, इसी को आप स्पीड में करेंगे तो जाहिर है कि समय भी बचेगा। ये तो मैं समझाने के लिए बस इतना कर रहा हूँ, और बाकी चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सवाल बहुत ही जल्दी बनेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्लाइड प्लीज। अगला क्वेश्चन है 1 5, आप लोग भी पहले बनाइएगा, ठीक है, 1 5 9 17 25 नेक्स्ट और 49, ठीक है। कह रहा है कि अगला क्या होगा, ठीक है, 1 5 9 17 25, अगला क्या होगा और 49, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चंस, बहुत ईजी है। तो देखिए सबसे पहले प्रकृति को समझिए। कह रहा है 1 5 9, यानी ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बढ़ रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ +4 करते हैं, यहाँ +4 करते हैं, ठीक है। सोचिए, थिंकिंग को डेवलप कीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 8, यानी यह +8 हो गया। फिर यहाँ अगर करते हैं तो हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, यानी सॉरी 8 हो जाएगा, यानी +8 हो गया। अगर फिर हम लोग यहाँ करते यानी 16, यहाँ अगर 16 करते हैं तो नहीं हो जाएगा, 16 दूनी 32, देख लेते हैं, 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 दूनी 16 करते हैं, 2 बार 16, तो 16 अगर जोड़ते हैं 25 में तो कितना हो जाएगा, 16 अगर जोड़ते हैं 25 में तो 11 3 41, ठीक है, 41 में 16 जोड़ेंगे तो 49 नहीं आएगा। यानी ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, ये नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो 1 9, 1 किसका क्यूब है, 1 जो है 1 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 1 3 5 और 7। चलिए ये फॉलो कर रहा है, ये वाला तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ये वाला हो गया 1 3, ये हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ये वाला हो गया 1 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये वाला हो गया 5 का स्क्वायर और ये वाला हो गया 7 का स्क्वायर। यानी ये फॉलो कर रहा। अब देखिए, अब बीच में हमें क्या, यहाँ 2 अगर 2 ले आते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, यानी ये 2 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर +1 होना चाहिए, यानी 4 का स्क्वायर +1, यानी हो रहा है, फॉलो कर रहा है। इधर क्या करना चाहिए, 6 का स्क्वायर +1, यानी 6 का स्क्वायर +1, यानी 36 1 37, यानी क्या हो जाएगा आंसर, 37 आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चंस, बहुत ईजी है, 37 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं 6 के 36 1,
37। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी। हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस प्लीज। अगला क्वेश्चंस कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, 15, 35, 45, 55, 70। अगला क्या होगा? चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। कह रहा है कि 15, 35, 45, 55 और 70। तो अगला क्या होगा? व्हाट इज नेक्स्ट? तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी सीरीज की प्रकृति है, सीरीज की प्रकृति क्या दर्शा रही है कि ये इसका जो बढ़ोतरी हो रहा है वो बहुत धीरे धीरे हो रहा है। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 15 में से 35, 15 से 35 हो गया तो कितना बढ़ा? 20 बढ़ गया। ठीक है, अब 35 से 45 हो गया तो कितना बढ़ा? तो कहेंगे कि 10 बढ़ गया। ठीक है, अब 45 से 55 हो गया तो कितना बढ़ा? तो 10 बढ़ गया। ठीक है, अब 55 से 70 हो गया तो कितना बढ़ा? तो 15 बढ़ गया। तो चीजें बहुत इजी। अब हम लोग देखते हैं, 20 से 10 हो गया, यानी हम लोग क्या किए? हम लोग गुना किए 0.5 से, तो ये 10 हो गया। फिर हम लोग क्या किए? फिर हम लोग गुना किए 1 से, तो 10 हो गया। फिर हम लोग गुना किए 1.5 से, तो 15 हो गया। अब हम लोग क्या चीज से गुना करेंगे? अब हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो 15 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ 30 हो जाएगा। यानी यहाँ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 30 जोड़ना पड़ेगा। यानी 30 जोड़ेंगे, 70 में 30 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो लाइक का बटन दाबे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन स्लाइड प्लीज कंप्यूटर जी। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क 60, 39, 66, 33 और 72। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि नेक्स्ट 60, 69, 39, 66, 33, 72। तो हम लोग हमेशा इस साइड से काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटिव्स काम करेंगे। ठीक है, 72 के बाद क्या हो गया? 66 हो गया। 66 के बाद 60 हो गया। यानी कि कहने का मतलब 33 के बाद क्या हो गया? 33 के बाद 39 हो गया। यानी 33 के बाद 39, यानी बढ़ा कितना? बढ़ा 6। तो हम लोग इसको भी क्या कर देंगे? 6 बढ़ा देंगे। यानी क्या हो जाएगा? अच्छा 6 तो ये बढ़ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले इसकी प्रकृति को देखते हैं। तो +6, यहाँ -6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ -6 हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है? -6 हो रहा है। यानी कहने का मतलब अल्टरनेटिव एक में ये 72 से 66 जो गया तो -6 हुआ। फिर 66 से 60 गया तो -6 हुआ। और 33 से 39 गया तो +6 हुआ। अब 39 से क्या जाएगा? 39 से +6 जाएगा तो 9, 6, 15। यानी कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा 45 आंसर। चीजें बहुत ईजी। आंसर कितना हो जाएगा? 45। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। अगला स्लाइड तो 8वां क्वेश्चन प्लीज। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 16, 7, 5, 7, 24 वाट। ठीक है, चीजें बहुत ईजी। कह रहा है कि इसको और मैं बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है, 16, 7, 5, 7, 24। अगला क्या होगा? तो हम लोग देखिए कि प्रकृति को देखिए कि पहले बढ़ा है, फिर घटा है। ठीक है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग 16 है और यहाँ 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हाफ करेंगे। ठीक है, हाफ करेंगे, यानी हाफ करेंगे, गुना हाफ, हाफ कर दिए और हाफ करने के बाद 1 घटा दिए। हाफ करने के बाद 8 हो गया, 8 में से 1 घटा दिए। ठीक है, 8 में से 1 घटा दिए तो 7 हो गया। अब 7 है, 7 गुना 1 किए, इसमें 2 घटा दिए तो 5 हो गया। ठीक है, अब 5 गुना 2 किए, कितना घटा दिए? 3 घटा दिए, तो ये आ गया। ठीक है, अब 24 लाना है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए? 7 है। ठीक है, 7 तिया 21। ठीक है, 5 दूनी 10 में से 3 गया। ठीक है, तो 7 हो गया। 1 देखिए बढ़ रहा है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 28 माइनस 4। ठीक है, चीजें बहुत इजी। 28 माइनस 4 24 हो गया। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा 24 गुना 8। ठीक है, 24 गुना 8 अब माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 दूनी 16, 16 3 कितना हो जाएगा? 16 3 हो जाएगा 8 चौके 32 के 2, हाथ में रहा 3, 16 3 19। ठीक है,
16 3 19 और -5 कर दो तो कितना हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 187। ठीक है, 187, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत ईजी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ बहुत ही आसान लगेगी आपको। और आगे आगे का जो 2 क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो कैसा लगा, और आंसर भी बताएंगे कमेंट करके कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगले स्लाइड में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, उस क्वेश्चंस को आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ABC क्लासेस विथ विशु सर। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, सब खैर, जय हिंद।